मेरी मालकिन की छोटी बेटी रोज़ रात में किचन से चुपचाप तेल और केला लेकर अपने कमरे में चली जाती थी। थोड़ी देर बाद जब बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ रहती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं सच्चाई जानने के लिए उसके कमरे में छुप गई। वहाँ पर मैंने जो देखा उससे मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी, मेरी उम्र 20 साल थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा मर चुके थे। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैं लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपना गुज़र बसर कर रही थी। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं था। मैं जिसके घर में काम करती थी उसके घर पर ही सो जाती थी। मेरी मालकिन को गांव जाना था, इसलिए उसने मुझसे कह दिया था कि तुम अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। हम लोग घर में ताला लगाकर गांव जा रहे हैं। उनकी बातों से मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि इतनी जल्दी काम मिलना मुश्किल है, और अगर किसी तरह काम मिल भी गया तो रहने की समस्या होती है, क्योंकि जल्दी कोई अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं देता है। बेसहारा लड़की को सहारा कोई नहीं देता है। मैं जवान भी हो गई थी। सबके घर में काम करने से भी डर लगता था। पता नहीं किसके घर का कैसा माहौल है। अगले दिन जब मेरी मालकिन चली गई तो मैं एक मंदिर में चली गई। वहीं काफ़ी देर तक बैठी रही। सब लोग आ जा रहे थे। दूसरा दिन भी आ गया। मैं भगवान से दुआ मांग रही थी कि मुझे कोई सहारा दे दो। मैं कब तक यहाँ बैठी रहूँगी। शायद भगवान ने मेरी सुन लिया। एक औरत मेरे पास आई। वह बोली, तुम यहाँ कल से अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। मेरा घर भी नहीं है। वह बोली, इससे पहले तुम कहाँ रहती थी? मैंने कहा, मैं एक घर में काम करती थी। मेरी मालकिन घर में ताला लगाकर गांव चली गई है। अब न मेरे पास काम है, न रहने का ठिकाना है। वह बोली, तुम मेरे घर चलो, मुझे काम वाली की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कौन कौन रहता है? तो वह बोली, मैं, मेरी 2 बेटियां। मैंने पूछा, आपके पति कहाँ रहते हैं? तो वह बोली, मेरे पति विदेश में रहते हैं। वह साल 2 साल में कभी कभार आते हैं। मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ रहने से अच्छा है कि इस औरत के घर चली जाऊं। वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब है। मैं अपनी नई मालकिन के साथ अपना सामान लेकर उनके घर चली आई। उनकी 2 बेटियां थीं। दोनों बहुत खूबसूरत थीं। मैं तो उन लड़कियों को देखते ही रह गई थी। भगवान ने क्या फ़ुर्सत से बनाया था। बड़ी बेटी 17 साल की थी और छोटी 14 साल की थी। मालकिन ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। मैंने वहाँ अपना सामान रख लिया। मेरा काम मुझे समझा दिया कि कब क्या करना है। उनकी बातें मैंने ध्यान से समझ लिया। उनकी दोनों बेटियां स्कूल में पढ़ती थीं। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना होता था, फिर घर के बाकी सारे काम करने होते थे। मैं अपने सारे काम समय से करती थी। कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। मेरी मालकिन को मेरा काम बहुत पसंद था। वह सबसे मेरे काम की तारीफ़ करती थी। मेरी मालकिन बहुत तेज स्वभाव की औरत थी और उनकी बेटियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। बड़ी बेटी बहुत चंचल थी, सबसे बातें करती थी, सबसे घुल मिल जाती थी। लेकिन वहीं छोटी बेटी
जो कि अभी सिर्फ 14 साल की थी, बेहद गंभीर, शांत स्वभाव की लड़की थी। लेकिन उनकी दोनों बेटियां कभी मुझसे बात नहीं करती थीं, क्योंकि शायद मैं उस घर की नौकरानी थी, इसलिए वे लोग मुझसे नहीं बोलती थीं। घर बड़ा था, सबके अलग अलग कमरे थे। मेरी मालकिन ज़्यादा अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं देती थी कि कौन क्या कर रही है। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती थी। कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती थी कि पता नहीं ये सब इतना मेकअप क्यों कर लेती है, जबकि कहीं नहीं जाना है, घर पर रहना है। लेकिन पैसे वालों की तो बात अलग होती है। मैं कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मेरी मालकिन को बुरा भी लग सकता था। बड़ी बेटी हर समय मोबाइल में बात करती रहती थी। छोटी बेटी ज़्यादातर अपना समय अपने कमरे में बंद रहती थी, बहुत कम बाहर निकलती थी और मालकिन अपने फ़ैशन में रहती थी। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक बात जो मुझे परेशान करती थी वह यह थी कि मेरी मालकिन की छोटी बेटी रात को खाना खाने के बाद जब सब लोग अपने कमरे में चले जाते थे, तब वह चुपके से किचन जाती थी और वहाँ से केला और तेल लेकर सबसे छुपाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती थी। वह ऐसा रोज़ करती थी और जब 1 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकलती थी तो पसीने से लथपथ रहती थी। मैं सोचती थी कि अभी यह छोटी बच्ची है, लेकिन उसकी हरकतों से मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरे मन में उसके लिए अजीब अजीब ख़्याल आते थे। जब रोज़ रोज़ मैं यही सब देखने लगी तो मुझे मालकिन की छोटी बेटी के बंद कमरे का राज जानने की उत्सुकता बढ़ गई। मैं जानती थी यह गलत है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं जिस सच्चाई जानकर ही रहूँगी। रात को जब सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए तो मेरी मालकिन की छोटी बेटी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। मैं समझ गई कि वह किचन जा रही है। मैं जल्दी से उसके कमरे में जाकर छुप गई। आज तो मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी। मैं उसके कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई। जब वह कमरे में आई तो तेल और केला लेकर बाथरूम में घुस गई। मैं उसका इंतज़ार करती रही कि वह बाहर कब आएगी। लगभग 1 घंटे बाद वह रोते रोते पसीने से लथपथ बाथरूम से बाहर निकली। उसे देखकर मैं ठिठक गई। पहले सोचा कि पूछूं क्या बात है, क्यों रो रही है, लेकिन बिना किसी बात को जाने समझे ऐसे नहीं पूछ सकती थी। जब वह कमरे से बाहर निकली, मैं भी उसके पीछे चुपके से बाहर निकल आई। मैं आज सच्चाई नहीं जान सकी थी। इस बात का मुझे अफ़सोस था, लेकिन मुझे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए अगले दिन फिर से जब मेरी मालकिन की छोटी बेटी किचन में तेल और केला लेने गई तो मैं उसके कमरे में घुस गई। जैसे ही मैंने उसके बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मैं दंग रह गई। मेरे होश उड़ गए। वह बाथरूम से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा लगा हुआ था। वहाँ पर एक आदमी को देखकर मेरी चीखें निकल गई। तब तक वह लड़की आ गई। उसने मेरा मुंह बंद करके कहा,
प्लीज़ चिल्लाओ नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया, मुझसे विनती करने लगी कि दीदी इन सब के बारे में मम्मी को नहीं बताना। मैंने कहा तुम ऐसा वैसा काम ही क्यों कर रही हो? उसने कहा मेरा विश्वास करो, मैं सचमुच कुछ गलत नहीं कर रही। मैंने पूछा तो फिर ये आदमी कौन है? उसकी बातों से तो मैं अचंभित रह गई। उसने कहा यह आदमी मेरे दादाजी हैं। मैंने कहा तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह बोली मेरे पापा जब विदेश चले गए तो मेरी मम्मी ने दादाजी को घर से बाहर निकाल दिया और चारों तरफ शोर कर दिया कि वह घर से भाग गए हैं। अब मेरे दादाजी के पास रहने खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए जब मैं स्कूल जाती हूँ तो जो नाश्ता आप मेरी टिफ़िन में लगाती हो वह मैं मेरे दादाजी को दे दिया करती थी। दादाजी मेरे स्कूल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मेरा इंतज़ार करते थे। मैंने कई बार मम्मी और दीदी से कहा कि दादाजी को घर पर रख लो, लेकिन वह लोग नहीं मानी। उल्टा मेरी मम्मी ने मुझे खूब डांटा। मैं समझ गई ये लोग दादाजी के लिए कुछ नहीं करेंगी, इसलिए मैंने यह सब करना शुरू कर दिया। मेरी मालकिन की छोटी बेटी इतनी कम उम्र में इतनी समझदार निकलेगी मैं नहीं जानती थी। जब वह स्कूल से वापस आती थी तो बहुत सारा खाना खाती थी। अब मैं समझ गई वह नाश्ता अपने दादाजी को दे देती थी, इसीलिए उसे बहुत तेज़ भूख लगती थी। मैंने पूछा तो फिर तुम तेल और केला का क्या करती थी? उसे लेकर अपने कमरे में आ जाती थी और जब घंटे भर बाद कमरे से बाहर निकलती थी तो पसीने से लथपथ रहती थी। वह बोली मेरे दादाजी का लीवर कमज़ोर है, इसलिए वह एक ही बार खाना खाते थे, इसलिए रात को मैं उन्हें फल खाने के लिए देती थी। मेरे दादाजी को केला बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें रोज़ केला देती हूँ। दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैं रोज़ तेल से उनके घुटनों की मालिश करती हूँ। इसके बाद वह तेल की शीशी वापस किचन में रखने जाती थी। मालिश करते करते मैं पसीने से भीग जाती थी। मुझे उस मासूम सी लड़की पर गर्व महसूस हो रहा था। मैं उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती थी, जबकि वह एक नेक दिल लड़की निकली। अगर ऐसे पोता पोती हर किसी को मिले तो किसी बूढ़े व्यक्ति को गैरों की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।